हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आज हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं यूथ की इस सॉल्यूशन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम क्लास नंबर 135 पर पहुंच रहे हैं और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है। टिग्नोमेट्री की इससे पीछे हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, आज चौथी क्लास ये है। और हम देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज के पहले क्वेश्चन में है कि आ ट्रिग्नोमेट्री पी क्यू आ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इफ क्यू एंड आर हैविंग कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली, देन इतना ये एंगल क्या होगा। देखिए हमारे पास जो है ना एक सर्किल है। इसने कहा कि एक सर्किल हम आपको दे रहे हैं। एक सर्किल ये है हमारे पास जिसके सेंटर कितने हैं 0,0 और आपके जो रेडियस है वो 5 है। यानी ये जो यहाँ पर कट कर रहा होगा ये 5,0 पर कट कर रहा होगा। ऐसे ये 0,5 होगा और ऐसे ये -5,0 होगा और ये 0,-5 होगा। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है। क्यू एंड आर, क्यू के कोऑर्डिनेट जो है 3,4, माना 3,4 यहाँ होंगे फर्स्ट में और ए -4,3 यहाँ होंगे। ठीक, तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं और पी कोऑर्डिनेट कहीं तो होगा। अगर हम इसको देखें यहाँ से तो क्या ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से होंगे। देखें यहाँ ये कोऑर्डिनेट आपका कौन सा होगा, पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या ये है। अगर हम इसके एंगल को देखना चाहें तो एक तरीका ये है कि अगर हम ये पता लगा लें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करें, यहाँ से अगर हम एक चीज़ यहाँ से नोटिस करें और यहाँ पर देखें तो अगर इसको यहाँ देखें ये, तो ये 0,0 से जो है ना ये राइट एंगल की पोजीशन बन रही होगी 90। कैसे पता लगाएं। देखिए ये दूरी 5 है, ये दूरी भी 5 है यहाँ से यहाँ तक। बची ये दूरी, अगर ये दूरी हम निकालें तो 4 आपके लिए कितना हो जाएगा, 3 और 4 12, 3 7 7 49। देखिए स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा जिसको हम 5 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब राइट एंगल बनेगा। अब जब ये 45 90 बनेगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा, परिधि पर बना एंगल कितना होता है 45 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आंसर आ जाएगा, पाई/4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसे टिग्नोमेट्री के लिहाज से देखें तो टिग्नोमेट्री के लिहाज से ये बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का इफ R1 R2 R3, देखिए ये डायरेक्ट वैसे रिजल्ट भी होता है और अगर आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट नहीं, देखिए R1 का जो मान होता है ना वो होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ऐसी R2 का मान होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी और जो R3 का मान होता है वो डेल्टा अपॉन S माइनस सी और जो R का मान होता है वो डेल्टा अपॉन S होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारे मान इसके होते हैं। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और जब हम देखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और माइनस के 1/R के बारे में, तो 1/R1 का मान कितना है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए है। तो इसको चाहे इंटरचेंज कर लेते हैं डायरेक्ट क्योंकि अपॉन में जाएगा, तो S माइनस ए अपॉन डेल्टा इसको कर लेते हैं, प्लस S माइनस बी अपॉन डेल्टा और प्लस S माइनस सी अपॉन डेल्टा और माइनस के S अपॉन डेल्टा। यहाँ से डेल्टा हम एलसीएम ले लें यहाँ से तो ये हमारे पास S माइनस ए ये 3S हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और माइनस के S तो ये है ही 3S और इसका मान 2S के बराबर होता है क्योंकि हम जानते हैं 2S जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है और ये S बटे डेल्टा। तो यहाँ से जो आ जाएगा 3S माइनस 3S बटे डेल्टा यानी कि 0 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी tan ए, देखिए इसका एक तरीका है, जैसे हमारे पास ये tan a/2 का जो मान दे रखा है वो 5/6 है, और tan c/2 का जो मान दे रखा है वो 2/5 है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें tan a/2 इंटू tan c/2, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 2/5, 5 से 5 ये 3 बार। अब देखिए हमें tan a/2 का यहाँ पर क्या रखना होगा, मान रखना होगा, और tan a/2 का मान कितना हो जाएगा वो हमें देखना है यहाँ से। तो tan a/2 की वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट आपके लिए स्क्वायर रूट s माइनस बी एस माइनस सी बटे आपका कितना हो जाएगा s माइनस ए। ऐसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं s माइनस सी, वो s माइनस ए s माइनस बी बटे s माइनस सी बराबर 1/3। अब देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो s माइनस बी बटे एस आ जाएगा बराबर 1/3। तो ये आपका 3s माइनस के 3b बराबर s हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे 2s हो जाएगा ये, और बराबर 3b हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b। तो यहाँ से a प्लस सी का मान 2b के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी आपके लिए किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ए बी सी आपके लिए किस में हो जाएंगे, एपी में, क्योंकि ए बी सी की कंडीशन बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से ये आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि भाई इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास ये एफ एक्स जो है वो आपके पास कितना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, या 0 और 1 के, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं इसमें कि आप इसे कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 कोस स्क्वायर एक्स लगा लें। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ए एम ग्रेटर देन हम क्या लगा लेते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम की कंडीशन लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, और ये हो जाता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका और भी है कि इसे हम 1 कोस लिख लेते, कोस की वैल्यू वहाँ मैक्सिमम 1 + 1 ही हो सकती है। तो ये आपकी कंडीशन ये भी है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए इसका एक तरीका है, इसका तरीका ये, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है साइन एक्स प्लस पाई/6 प्लस कोस और x प्लस पाई/6 की। तो हमें करना क्या है, हमें करना है, देखिए ये हम जानते हैं a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स की फॉर्म है, जो कि किस किस के बीच होती है, वो होती है a² प्लस बी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर रूट a² प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई/6 प्लस कोस और x प्लस पाई/6, और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये माइनस के स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू के बारे में कह रहे हैं, वो इतनी आनी चाहिए। अब ये किस वैल्यू पर आएगी कि हम x की जगह क्या रखें, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से पहला ऑप्शन पाई/12 रखें, तो पाई/12 रखने पर ये हो रहा है साइन पाई/12 प्लस पाई/6 प्लस कोस पाई/12 प्लस पाई/6। तो यहाँ से एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, ये और प्लस कोस, ये भी आपका पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा बटे 12। तो ये 3 पाई हो जाएगा। तो ये साइन 1 आपके लिए पाई/4 बचेगा, है ना, प्लस ये कोस पाई/4 ये बचेगा। ठीक, तो जब हम इसकी वैल्यू को देखेंगे
तो ये हमारी बात यहाँ से निकल कर आ जाएगी और हमारी मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी, वो भी π/12 से। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यानी ऑप्शन से हमें इसे करना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है उनका कोसेक पी, देन द वैल्यू ऑफ इसकी, कोसेक का मान दे रखा है हमें, कोट π/4 प्लस किसकी वैल्यू निकालनी है, इतने की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसे देखें ठीक से तो ये वैल्यू क्या बनती है, देखिए इधर ये जो कोट है ना, इसको जरा खोल दो एक बार फॉर्मूला। तो जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस कोट π/4 कोट और कोट θ/2 वन, वो कोट π/4 प्लस कोट θ/2, ये कंडीशन हो जाएगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ से 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कोट θ/2 और 1 प्लस कोट θ/2 आ जाएगा। अब कोट θ/2 ये आ गया। अब इसको हम चेंज अगर यहाँ से करें साइन कोस में, तो साइन कोस में चेंज करने के बाद ये जो आ जाएगा √1 माइनस साइन थीटा। अगर हाफ एंगल में तोड़ेंगे और फिर उसको फुल एंगल में बनाएंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। चाहे इसको आप करोगे हाफ एंगल में तोड़कर तो यही कंडीशन वहाँ पर बन जाएगी। तो क्योंकि इसको हम साइन कोस में लिखेंगे तो ये साइन θ/2 हो जाएगा, माइनस ये वो सॉरी कोस θ/2 हो जाएगा और माइनस साइन θ/2 हो जाएगा, बटे यहाँ से भी कोस θ/2 और प्लस साइन θ/2। अब इसको जब स्क्वायर रूट की पोजीशन में लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड यहाँ पर भी और इस तरीके से स्क्वायर रूट की पोजीशन में, तो ये आ जाएगा। अब इसमें 1 माइनस साइन थीटा का जो मान है उसे पलट के रख दो, p-q/p + q कर दो और 1 प्लस p-q/p + q कर दो। अब इसको हम जब सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो √q/p आ जाएगी। तो ये एक तरीका है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये 3 साइड दे रखी हैं, एक्स वाई लेस देन, देखिए एक्स और वाई दोनों ही लेस देन है और सिचुएशन तो कुछ कही नहीं है कि सिचुएशन क्या बनेगी। अब जब दोनों ही लेस देन है तो आप इसमें माइनस की कोई वैल्यू अपने पास से रख लें। जैसे x बराबर भी, अब बराबर को भी मना नहीं कराया -1, y बराबर भी -1, तो साइड बन गई -5 ये बन गई, -5 ये बन गई और -10 ये बन गई, है ना, नहीं 7 सॉरी गलत लिख दिया मैंने, वन रखेंगे तो -7 ये बनेगी, -7 ये, -10 ये बन गया। अब इसमें हम a b c का मान इसे मान लेते हैं, इसे a का मान, इसे b का, c का। तो जब हम cos c लगाएंगे यहाँ, तो cos c लगाएंगे तो a² + b² - c² बटे 2ab, तो ये 49 + 49 और माइनस के 100 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये 2 7 दूनी 7 7 49, 2 इंटू प्लस के हो जाएगा 7, ये बचेगा माइनस के, आपका कितना बचने वाला है 98, ये 9 9 98, ये हो जाएगा माइनस के 2 बटे 2 इंटू 7 7, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/14। अब माइनस की जो भी वैल्यू कोस में आएगी वो 180 में जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कोस सी का मान जो है ना, कोस सी का मान लेस देन 0 हो गया और कोस सी का मान लेस देन 0 है, तो इसका मतलब अधिक कोण होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कोस सी का मान जो होता है वो लेस देन 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल कोस ए बराबर कोस बी कोस सी, देन द वैल्यू ऑफ कोट बी और कोट सी का मान, यानी कोस ए जो दे रखा है वो हमें इतनी कंडीशन में दे रखा है। अब इसमें एक तरीका ये है कि हम इसे साइन की वैल्यू और निकालने की कोशिश करें, और साइन की वैल्यू कैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको देखते हैं। हम एक बात जानते हैं कि a + b + c तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो या तो एंगल यहाँ से पता लगा लो, अगर मैं एंगल देखूं यहाँ से तो कोस अगर मैं एक एंगल को 60 मान लूं, 1 मिनट, एक कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, तो नहीं 45 और नहीं 60 30 90, अगर मैं 60 30 90 रखूं तो 60 30 90
यानी 90 और 60 और 30। तो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90, फिर तो वो 0 हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे तो सेटिस्फाइड किसी एंगल से ये कंडीशन नहीं कर रही है। लेकिन एक तरीका ये है कि ए का मान यहाँ से निकाल लें, तो ए का मान 180 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। वो यहाँ रखें क्योंकि हमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी कोस सी। तो यहाँ से कोस 180 यानी पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कोस बी और कोस सी। अब देखिए कोस पाई माइनस 180 को हम लगाएंगे तो वो माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के कोस बी प्लस सी आ जाएगा और बराबर कोस बी और कोस सी। अब इसका फॉर्मूला खोल लें हम। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कोस बी कोस सी और माइनस के कितना आ जाएगा, साइन बी साइन सी। ये फॉर्मूला हम खोल लें, बराबर कोस बी कोस सी। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस के वो उधर जाकर आपके लिए ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस बी कोस सी हो जाएगा और ये तो इधर रहेगा साइन बी साइन सी। तो हमारे पास इधर ले आएंगे तो ये टेन कोट बी कोट सी बराबर 1/2 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो हमारा मान ये आ जाए। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे आप इसे कर लें। नेक्स्ट है, देखिए 5 tan थीटा इतना इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें जो वैल्यू है ना, अगर हम इसे वैसे सोल्व करने जाएं तो टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर हम इसे वैसे सोल्व करने ना जाएं और यहाँ से वैसे तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही, tan थीटा कॉमन ले लो। tan थीटा कॉमन ले लो कि 5 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं tan थीटा कॉमन ले लिया, हाँ स्क्वायर tan की पावर 4 थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस के 5 tan की पावर 4 थीटा। तो ये सेम वैल्यू ही देगा क्योंकि 1/5 भी यहाँ कर लेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यू, फैक्टर तो बिल्कुल सेम होने वाले हैं, सेम वैल्यू ही देने वाला है। तो ये कट के आपका tan थीटा ही आंसर आ जाएगा क्योंकि इसके जो फैक्टर है ना वो सेम आएंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो सेम ही आ जाएंगे क्योंकि 5 है, 5 इसके फैक्टर देखो करके देख लो tan थीटा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 माइनस 5 ही कन 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई करने पर 5 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर 2 इंटू 5 बन जाएगा ना, ये इसे 2 इंटू 5 और tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो 5 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 है ना, हाँ होल स्क्वायर बनना चाहिए है ना, सेम वैल्यू आएगी। मतलब चाहे देखो आप थीटा का मान कुछ रख कर देख लो, थीटा का मान आपने मतलब π/4 रख लिया तो आपका tan π/4 ये हो गया और ये हो गया 5 माइनस 10 प्लस 1 बटे 1 माइनस 10 प्लस 5। देखो सेम वैल्यू आएगी एंगल π/4 पर, तो ये सेम वैल्यू देगा। तो आपका tan π/4 tan थीटा ही बच गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड इतना देन द ग्रेटेस्ट एंगल। तो देखिए ग्रेटेस्ट एंगल कोस सी मान लो तो वो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2ab। तो ये आपका कैंसिल हो गया, कोस सी बराबर आपका माइनस ए बी बटे 2ab आ गया, ये कैंसिल। तो कोस सी बराबर -1/2 जो एंगल होता है वो 120 में होता है। तो वह डायरेक्ट आप लगा लो, डायरेक्ट लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड हमने 2 2 मान ली, 2 2 मान ली। तो एस कितना आ गया 2 + 2 + 2 बटे 2। तो यह आ गया 2 2 4 6 6/2 यानी कि 3। तो एस का मान जब 3 आ गया तो डेल्टा कितना होता है, डेल्टा होता है √3/4 और ए का स्क्वायर। तो ये कट गया यानी √3 वो आ गया। तो हमें रेशियो जो निकालना है इन रेडियस आर और R1 का निकालना है। आर होती है डेल्टा/s, ये होते हैं डेल्टा/4ab ABC है ना, ABC/4 डेल्टा, ठीक। और ये डेल्टा/s- है, ये कंडीशन होती है। तो ये इन सबका रेशियो हमें निकालना है। तो जब हमें सबका रेशियो, ये हमने गलत लिख दिया भाई, ABC/4 डेल्टा होता है,
ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो इसका मान आपका स्क्वायर रूट 3 आ गया। एस का मान आपका कितना है 3 रेशियो, ये 2 2 2/4 इंटू स्क्वायर रूट 3 रेशियो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 2 1, 4 से 4 कट गया, ये स्क्वायर रूट 3 बार कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3/1। स्क्वायर रूट 3 एलसीएम ले लो, यानी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो सम में, तो आपका ये 3/स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं इसको, तो आपका 1:2:3 आ गया। तो ये गलत हो गया था, ए बी सी बटे 4 डेल्टा हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने कहा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इतना इतना, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो सी। देखिए ए बी सी ये हो गया, सी से जाने वाली सी क्या है आपके पास 5,-8, और ये हमारे पास है 2, बी का ए का मान 2,2 है, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास -4,4 है। सी से जाने वाली मीडियन बतानी है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो सी। तो देखिए इसका मीडियन है, ये मीडियन है तो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हमें इसका मान बताना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 2 - 4/2, 2 + 4/2, तो ये बचा माइनस के 1, तो ये बचा -2 बचा, 4 4 6 3 ये बचा, यानी -1,3 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास है 2, -4 है, अच्छा सॉरी ये -4 है भाई, तो -4 है तो -1, हो जाएगी ये भी -1, -1। तो आप दो बिंदुओं के बीच की लाइन निकाल दो, सी डी डी सी, भाई लेंथ ही तो चाहिए हमें मीडियन की, तो डी सी जो हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 5 + 1 का स्क्वायर प्लस आपके लिए -8 + 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 6, 6 का स्क्वायर 36, और +7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 36 कितने हो गए, 6 और 9 15, 7 और 1 8, यानी हमारा 85 आंसर आ गया स्क्वायर रूट में। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इफ कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा + 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देयर आर 2 वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड द अबव वैल्यू, या थीटा 60, और इसमें से सिर्फ ए ठीक है या बी ठीक है या दोनों ही ठीक हैं, ये हमें बताना है। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम थीटा बराबर 60 को रखकर देखेंगे। 60 क्या इसमें सेट, देखो इसे हम कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा + 2 बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो नहीं 1 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर इसकी गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन गया इधर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा + 2 बराबर, इसे 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख लूँ, इसे इधर ले आऊँ 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -3 कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस के 1 बचेगा। फैक्टर करूंगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा और माइनस के कोस थीटा +1 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2 कोस थीटा कॉमन ले लें तो कोस थीटा माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1 भी ले लें कोस थीटा माइनस के 1, तो कोस थीटा एक तो 1 आएगा, और 2 कोस थीटा बराबर 1, यानी कोस थीटा बराबर 1 और कोस थीटा बराबर 1/2 वैल्यू आ रही है। अब एक बात बताओ, 0 से π/2 बताना है, तो 0 से π/2 के बीच में 1 तो लाई करेगा नहीं भाई, कोस π/2 तक जाना नहीं है, उसके बीच में बताना है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और 0 से आगे आगे बताना है, तो यानी ये वैल्यू लाई कर जाएगी, तो इसका मतलब ये 60 पर आ गया, तो ओनली बी हो जाएगा भाई, क्योंकि 60 ही मान सेटिस्फाइड कर रहा है और कोई मान सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उनका tan थीटा + कोट थीटा बराबर 4 इतना, देन द इतने का मान, तो देखिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि किसी एंगल से, अगर हम ये पता लगा लें कि ये किसी एंगल से सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 60 और 30 रख कर देखें, तो अगर हम 60 रख कर देखें यहाँ, तो 60 रखने पर कितना हो रहा है, ये 60 रखने पर कोस 60 का मान होता है √3 + 1/√3, यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ 60 रख लीजिए साइन 60 प्लस कोस 60।
अब साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2, इसका 1/2। तो बस ठीक है, बस सेटिस्फाइड करा लो यार, सेटिस्फाइड करा के जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला है कि इतने का मान कितने के बराबर हो सकता है। तो हमारे पास है, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलने लगे यहाँ से, तो होल स्क्वायर खोलने पर क्या हो जाएगा, 1। देखिए इसे एक काम कीजिए, क्योंकि हमें तो इसका चाहिए ना कितने के बराबर होगा, किसी एंगल पे ना पता लगा लें, यानी एंगल हम 45 रख लें। 45 से क्या दो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो क्या जीरो से कर सकते हैं? जीरो से कर सकते हैं क्या दो ऑप्शन सेटिस्फाइड? तो जीरो अगर हम रख लें, तो जीरो रखने पर 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये हम जीरो रखने से ये पूरा जीरो हो रहा है, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, बस ये भी जीरो हो रहा है पूरा। ठीक है, तो अगर हम जीरो रख लें तो हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वैसे तो फिर हाफ एंगल में तोड़ के करें, तो हाफ एंगल में ये है ना 1 - साइन को 2 साइन a/2 और कोस a/2 लिख लें, और प्लस यहाँ से हम करें, इसको हम लिख लें 2 कोस स्क्वायर a/2 - 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, ये कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लो, और कोस भी बाहर ले लो, तो कोस स्क्वायर a/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन a/2 और प्लस कोस a/2 का होल स्क्वायर। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको यहाँ से 4 कोस स्क्वायर a/2 ऐसे ही छोड़ो, इसको हम 1 तो 1 लिख सकते हैं, और माइनस के कितना लिख सकते हैं, साइन a लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 + कोस a है, कितना लिख सकते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, 2 कोस 2 को भी अंदर ले लो, 2 छोड़ो बस, तो 1 - साइन a ये बन गया, यानी 2 1 + कोस a, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है, फॉर अ ट्रायंगल ABC विद साइड ABC द रेशियो ऑफ इतना इतना, इतने का रेशियो क्या होगा, साइन a - b और साइन a + b का। अब देखिए इसका रेशियो हमें निकालना है, तो इसका रेशियो हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें हमारे पास ABC, भाई साइन a/2 a - b बटे साइन a + b, इसका रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ही खोल दो ना डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a बटे इसका खोल दो साइन a कोस b प्लस कोस b नहीं कोस a और साइन b। बस अब इसकी वैल्यू रख लो यार, इसकी वैल्यू a रख लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, a² + c² - b² बटे 2ac, और ऐसी इसकी वैल्यू b रख लो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कोस a को वो b² + c² - a² बटे 2abc बटे ऐसी इसकी वैल्यू रख लो, साइन a की वैल्यू a रख लो, कोस b रख लो a² + c² - b² बटे 2ac माइनस b रख लो इसकी वैल्यू, और इसकी प्लस b² + c² - a² बटे 2bc। अब इसको बस सोल्व कर लो और रेशियो आ जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व कर लेंगे, देखिए a से a कट जाएगा, ऐसी b से b कट जाएगा, यहाँ से भी a से a, b से b, एलसीएम सेम ही आ जाएगा, 4c आ जाएगा, 2c नीचे से आ जाएगा, 2c वहाँ से, तो सेम ही बचा। अब देखो b² माइनस का ये तो बच रहा है, लेकिन ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, a² 2 में बच जाएगा, वहाँ 2 में नीचे बच जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, और आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। बस इसे सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है इन्होंने कहा फॉर अ ट्रायंगल ABC विद साइड ABC द प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका प्रोडक्ट निकालना है हमें tan a/2 और इंटू tan b/2 का। अब tan a/2 का जो मान हो गया वो s - b s - c बटे s a हो गया, ऐसी इसका s - c और s - a बटे s और s - b। अब देखो s - b से s - b कट गया, s - a से ये, तो s - c अपॉन s बचा, इसका मान होता है 2 से चाहे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो a + b + c - 2c बटे a + b + c, तो ये बचा a + b + -c
बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो ये है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हमें डिफरेंस बताना है इसके रूट में। हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 8 कोस एक्स बराबर कोसेक एक्स, ये हमारे पास कंडीशन है। जब हमारे पास ये कंडीशन है, साइन कोस में रख के यहाँ से एंगल निकाल लें, एंगल निकाल के डिफरेंस पैदा करें, तो डिफरेंस कितना देखते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। कोस एक्स आ गया, इसे 1 साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें 2 स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर 1, इसको हम साइन 2x का फॉर्मूला लिख लें 1 स्क्वायर रूट 2। तो साइन 2x जो है वो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर एन पाई प्लस, वैसे भी डिफरेंस जो है वो पाई बाई 4 ही आ रहा है, तो पाई बाई 4 ही आंसर आ जाएगा। बस ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस पैदा होगा वो इतने के ही बराबर पैदा होगा, क्योंकि प्लस माइनस में चलते हैं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। देखिए 2x बराबर ये बनेगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। अब कुछ मत करो, एक बार n बराबर 1 रख लो, एक बार n बराबर 2, 2 आ जाएंगे, तो उनका जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा बस। अगला देखो, अगला इन्होंने कहा इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्किल्स सबटेंड एंगल 60 एंड 75 ओ एट देयर रेस्पेक्टिवली सेंटर द रेशियो ऑफ द देयर रेडियस। तो उनके रेडियस का डिफरेंस बताना है। अब देखिए जो आर्क है ना, ये है हमारे पास 2 सर्किल है ना, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्किल सबटेंड एंगल, एक में 60 एंगल बन रहा है और एक में जो एंगल बन रहा है वो 75 बन रहा है। इसकी रेडियस, एक की रेडियस r मान लो और एक की रेडियस r1 मान लो, चाहे एक की रेडियस r2 मान लो। अब हमारे पास जो 60 एंगल है वो जो इसका आपके लिए आर्क बन रहा है, एक को नाम दे दो ओ ए बी, एक को दे दो ओ सी डी, है ना। तो जो ए बी आर्क है और ओ सी डी आर्क है, ये 2 आर्क हैं। तो जब हमें 2 आर्क हैं, दोनों आर्क बराबर दे रखी हैं, और आर्क की वैल्यू कितनी होती है, यहां से आर्क ए बी बटे R1 जो रेडियस का डिफरेंस होता है उससे, वो आपका 60 के बराबर, यानी 60 एंगल जितना दे रखा है पाई बाई 3 या 60 लिख लो। ऐसी आर्क जो है ना सी डी बटे R2 जो होगा वो 75 के बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर हैं, तो यानी 60 R1 बराबर हो गया 75 R2 के, यहाँ से 60 R1 आ जाएगा, यहाँ से 75। अब दोनों को R1 रेशियो, तो उनकी त्रिज्याओं का R2 बराबर हो गया 75 बटे 60। तो 15 से काटे, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5:4, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, बट डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। अगला है, इन्होंने कहा इफ ए लेस देन इतना, ए और बी के बीच है ये वैल्यू इसकी, तो ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स देन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिव। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो स्क्वायर रूट माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो भी बीच में हो, ये बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, तो ये -5 आ जाएगा। अब ये तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल से फर्क, हाँ पर एंगल सेम होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, एंगल सेम बनाते हैं भाई। पहले ये हमारे पास है 3 कोस एक्स प्लस 4, और इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस पाई बाई 6 और माइनस के कोस पाई बाई 6 कोस एक्स साइन पाई बाई 6, ये लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास 3 कोस एक्स, अब साइन पाई बाई 6 का मान स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट कितना मान हो गया इसका, इसका मान हो गया स्क्वायर रूट 3/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और 1/2। तो 2 से 2 बार कट गया, तो 3 कोस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स, तो 1 हो गया, माइनस के 2 कोस एक्स 1 हो गया, तो ये कोस एक्स हो गया प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स। अब लगाओ, अब जब लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4, नहीं तो 1 बचा ना, 1 तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 या 12, तो माइनस के 13 से 13 आएगा भाई। ठीक है, पहले इसे x, क्योंकि देखिए या तो एंगल दोनों में यहाँ सेम होते हैं या फिर एंगल सेम बनाओ, ये है कंडीशन। अगला है
A rake make angles pi by 3 with OX and OY respectively. The angle made by OZ. OZ क्या एंगल बनाएगा इसके बारे में अब देखिए सबसे सिंपल बात है, हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अब ये हो गया कोस पाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस एन स्क्वायर हमें निकालना है। इसकी वैल्यू होती है इस 1/2, 1/4 ये हो गई, 1/4 ये हो गई, प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 है ना। तो हमें ओ जेड के साथ निकालना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एन स्क्वायर बराबर 1/2 बचेगा, 1/2 ही बचेगा। तो 1/2 तो मतलब वो ही है 60 60 60, तो 60 ही आ जाएगा वो भी। तभी तो आपके लिए 60 नहीं सॉरी कोस स्क्वायर पाई बाई वो कोस स्क्वायर कुछ भी मान लो, थीटा मान लो बराबर 1/2, नहीं भाई रुकिए, कोस थीटा बराबर 1/√3 पाई बाई 4 आएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ मीट द साइड बी सी। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच बाइसेक्ट बी ए बी, पहले सबसे पहले लिखिए इस कोऑर्डिनेट को, ऐसे काम चलेगा नहीं। ए बी सी ये है 5 4 6 और ये कितना है 1 -1 3, ये कितना है 4 3 2। कह रहे हैं आर 3 पॉइंट देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच बाइसेक्ट बी ए सी द साइड बी सी। ठीक है, ये है। अब जब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ का रेशियो फिर हमें निकालना पड़ेगा। ए बी की लेंथ कितनी हो गई, ए बी हो गया स्क्वायर रूट 4 और 5 में से 16 है तो ये बचा, 4 और 1 5 25 ये हो गया, 6 में से 3 गया 3 3 मतलब 9 ये हो गया। तो ये कितना हो गया 25 25 50 50 मतलब 5 स्क्वायर रूट 2। ऐसी ये निकालो, 5 में 4 1 प्लस 4 में से 3 1 और 6 में से 2 गए 4 बचा यानी कि 16 है ना। तो ये स्क्वायर रूट 18 हो गया, 9 दूनी 18 यानी कि 3 स्क्वायर रूट 2। तो इनका रेशियो 5:3 आ गया, तो 5 ये 3 ये। अब इसमें आप इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा दें अंतःखंड का और आपका आ जाएगा 4 पंजे 20 प्लस 1 3 बटे 5 प्लस 3, तो एक तो 23/8 आ गया और 23/8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें और उसमें भी आ रहा है। तो इसे और भी कर लो, चाहे 4 माइनस के 3 ये आ गया, नहीं 4 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और माइनस के 3 ये हो गया बटे 5 प्लस 3, तो ये बचा आपके लिए 12 12/8। तो 12/8 को आप क्या लिख सकते हो 3 4, हाँ तो ठीक है 3/2 ये आ जाएगा। तो अंतःखंड का फॉर्मूला लगा लो, रेशियो वाला फॉर्मूला जो 10th क्लास का है, जो इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है इनका 3 sin 2 थीटा बराबर 2 sin 3 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। देखिए sin 2 थीटा की मान निकालना है। अब इसे या तो हम एंगल से सेटिस्फाइड करा लें या फिर फॉर्मूला खोलें। फॉर्मूला खोलने के बाद फिर हमारे पास sin 2 थीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, तो फिर हम उससे भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि फॉर्मूला खोल लो भाई, इसका देखो 3 × 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर, अब 3 sin, इसका फॉर्मूला और खोलो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा और 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला होगा, ये डायरेक्ट 3 sin थीटा -4 ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो 3 cos थीटा बराबर 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से 3 cos थीटा बराबर 3 - 4, इसे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखो। तो 3 cos थीटा बराबर 3 माइनस के 4 प्लस के 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसे इधर ले जाओ, माइनस के 1 ये बचा और ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास कितना बचा, नहीं ये तो 4 cos स्क्वायर थीटा है और माइनस के 3 cos थीटा और माइनस के 1 ये बचा। फैक्टर कर लो इसके, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 4 cos थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के 1।
तो यहाँ से 4 कोस थीटा कॉमन ले लो, तो कोस थीटा माइनस के 1 प्लस के 1 कोस थीटा माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा बराबर एक तो बना गया, एक कोस थीटा माइनस के 1/4। अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमें पाई के बीच की वैल्यू चाहिए, है ना, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इतना आ गया माइनस के 1/4। तो साइन थीटा कितना आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/16, यानी स्क्वायर रूट 15/4। तो जब हम साइन थीटा और कोस थीटा विद 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 15/4 माइनस के 1/4, दो दूनी, तो ये माइनस के स्क्वायर रूट 15/8, लेकिन वो प्लस में ही चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है लेट बी बराबर इतना, तो बी कहाँ लाई करेगा, बी कहाँ लाई करेगा ये हमें बताना। देखो बी बराबर, इसे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसे कितना लिख लें, इसे लिख लें कोस स्क्वायर एक्स, एक मिनट एक्स में है ना, तो बी बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लें। तो b बराबर ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा b बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये इतना आ गया। एक बार इसकी वैल्यू 0 रख लो, एक बार 1, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। तो ये वैल्यू रख लो इसकी, तो 0 और 1 रख लो, 0 रख लोगे तो 0 रखने पर कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, और 1 रखने पर कितनी आ जाएगी, या फिर इसे भी एक में ही तोड़ लो, ऐसा करो, इसे लिखो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया माइनस के 1। एक बार 0 रखोगे तो 3 आ गया, और 1 रखोगे क्योंकि 0 और 1 आता है, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। तो एक बार 0 रख लो तो 4 माइनस के 1 आएगा, और एक बार 3 में ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 5 तो इतना। अब देखो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है π/5 प्लस इसकी निकालनी है हमें π/2। तो हमारे पास कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस π/5 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम 10 आ जाएगा, 5π माइनस 2π, तो बचेगा 3π/10। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बी। यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस ही हमारा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के। जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, लाइक कर लो एंड शेयर कर दो अपने अपने सभी ग्रुप में, जो टीजीटी वाले ग्रुप हैं उन सभी में। और यहाँ पर जो आपके लिए ये यूथ का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, यूट्यूब पर हमारा ये रहता है। जो लोग नए हैं और हमसे और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास टीजीटी एलटी मेंस के लिए भी बैच है, और आपका टीजीटी के लिए भी बैच है, और पीजीटी के लिए भी बैच है हमारे पास उपलब्ध है। और इसके साथ ही हमारे पास पीजीटी जीआईसी का बैच भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको 6397117675 पर व्हाट्सअप कॉल करनी होगी किसी भी जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।